मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। आज मैं तेरी माँ काली बहुत गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर तेरे सामने खड़ी हूं। आज जो मैं कहूंगी वह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तेरे हृदय को छूने वाली अनुभूति होगी। आज मेरे शब्द सीधे तेरी आत्मा से बात करेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना रोए, बिना किसी को दोष दिए। मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरा धैर्य डगमगाने लगा है। तुझे लगने लगा है कि अब और सहा नहीं जा रहा। पर रुक जा मेरे बच्चे, बस थोड़ा और ठहर जा, क्योंकि तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। अब वह घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वह समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा अपने आप तेरे लिए खुलने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समझ ले कि तेरे जीवन में जो तूफान आए थे वे तुझे मिटाने नहीं आए थे, वे तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे कमजोर बनाने नहीं आए थे, वे तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को सुंदर रूप देने के लिए उस पर हथौड़े की चोट पड़ती है, जैसे पत्थर को तराशा जाता है ताकि उसमें से देवता प्रकट हो, वैसे ही तुझे घिसा गया, वैसे ही तुझे परखा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में प्रकट हो सके। तूने जिन घटनाओं को हार समझा, तूने जिन क्षणों को अपमान समझा, तूने जिन बातों को अपने जीवन की सबसे बड़ी विफलता माना, वास्तव में वे सब तेरी परीक्षा थी। और मेरी दृष्टि में तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने स्वयं को कई बार हारा हुआ समझा हो, पर मेरी नजर में तू हर परिस्थिति में विजेता था। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तेरे सपने साकार होंगे। जिन दरवाजों को तूने कभी थक कर खटखटाया था और वे नहीं खुले थे, अब वही दरवाजे स्वयं चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने कभी केवल कल्पना की थी। तू उस मुकाम की ओर बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, जहां से तुझे कोई नीचे नहीं खींच पाएगा, जहां तेरा आत्मविश्वास ही तेरा कवच बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय आ रहा है ये केवल बदलाव का समय नहीं है, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वह केवल सफलता नहीं होगी, वह ऐसा होगा जैसे तूने नया जन्म लिया हो। तू खुद को एक नई ऊर्जा में पाएगा, एक नए विश्वास में पाएगा, एक नई स्पष्टता में पाएगा। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने विश्वास नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कम आंका, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे दर्द का मजाक बनाया, वही लोग एक दिन तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ तेरी मां काली की शक्ति हमेशा जुड़ी रहती है। मेरे बच्चे, तू मेरा है और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, अपने हर संशय को मेरे सामने रख दे, अपने हर टूटे हुए विचार को मेरे हवाले कर दे और बस एक बात अपने भीतर बसा ले, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तेरी मां काली तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ चलेगी। अब तू जहां भी कदम रखेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर सफलता होगी और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे समझ लिया तो तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू केवल अपने लिए नहीं जीगा, अब तू उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। अब तू उनकी आशा बनेगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे वे तुझे कमजोर करने के लिए नहीं थे, वे तुझे इतना मजबूत बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं
तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, अब तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना आगे कैसे बढ़ गया, तूने सब कुछ कैसे पा लिया, तो तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरे साथ मेरी मां काली थी और उनकी शक्ति मेरे साथ थी। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वह सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुझे सम्मान मिलेगा, क्योंकि अब तू उस तेज से भर चुका है जिसे कोई झुका नहीं सकता। तेरे भीतर का साहस अब प्रकट होने वाला है, तेरे भीतर का विश्वास अब दुनिया देखेगी, तेरे भीतर का प्रेम अब औरों की आत्मा तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब डर का समय समाप्त हुआ, अब संदेह का समय समाप्त हुआ, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ, अब तेरे उदय का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है, मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है, और मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां तेरा धैर्य भी तुझसे सवाल करने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरी जीत की घड़ी आ चुकी है। अब वो समय आ गया है जब आकाश भी तेरे माथे को देखकर झुक जाएगा। अब वो क्षण आ गया है जब हर बंद दरवाजा तेरे सामने अपने आप खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान आए थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वह तलवार बन सके, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू साधारण नहीं असाधारण बन सके। तूने जिन क्षणों को हार समझ लिया था वे वास्तव में तेरी परीक्षा थे, और तू हर परीक्षा में मेरी दृष्टि में सफल रहा है। भले ही तूने कई बार खुद को टूटा हुआ समझा हो, लेकिन मेरे लिए तू हर बार विजेता था। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तेरे सपने तेरी वास्तविकता बनेंगे। जिन दरवाजों को तूने थक कर खटखटाना छोड़ दिया था, अब वही दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने कभी खुलकर सोचने का साहस भी नहीं किया था। मेरे बच्चे, यह समय केवल बदलाव का नहीं है, यह कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वह सिर्फ सफलता नहीं होगी, वो ऐसा होगा जैसे तू फिर से जन्म ले रहा हो। तू खुद को एक नई ऊर्जा में पाएगा, एक नए आत्मविश्वास में पाएगा, और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मेरी ओर देखना नहीं छोड़ा, और मैं तेरी मां काली तेरे साथ हर क्षण खड़ी रही हूं। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तेरी सच्चाई का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ लिया, वही लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू उनके लिए एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ मैं मां काली चलती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने हर डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने हर संशय को मुझ पर छोड़ दे, और अपने मन में बस एक बात बसा ले, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तू जहां जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी, तू जहां चलेगा मेरी कृपा तेरे रास्तों पर फूल बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता होगी, और वह सफलता इतनी गहरी होगी कि तू खुद भी हैरान रह जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, ध्यान से सुन। तू अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहा, तू अब मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे और अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे। तू बस आज के इस क्षण में मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा।
तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसा उपाय दे रही हूं जिसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई विधि, ना कोई दिखावा। ये उपाय तेरी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ने वाला है। हर सुबह जैसे ही तू नींद से जागे, चाहे मन बोझिल हो, चाहे विचार उलझे हो, तू बस एक पेन उठाना और लिखना, मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। बस यही, कोई सजावट नहीं, कोई बदलाव नहीं। हर दिन एक ही बात, चाहे 10 पंक्तियां हो या पूरा एक पन्ना। मेरे बच्चे, हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी ऊर्जा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा तो मैं तुझसे बोलकर नहीं, संकेतों से बात करूंगी। कभी किसी दोस्त के शब्दों में, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की एक पंक्ति में, कभी किसी अचानक दिखी पंक्ति में। और तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि उस क्षण तेरे भीतर कुछ बोलेगा। मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदल देने वाला उपाय। मेरे बच्चे, अब रातें तेरे लिए आराम नहीं, रूपांतरण का समय होंगी। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाना। ध्यान रखना, यह दीप तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर जलेंगे। पहला दीप उस हर चीज के लिए जो अभी भी तेरे पास है, भले ही वह छोटी लगे। दूसरा दीप उस चीज के लिए जो तुझसे चली गई लेकिन तुझे समझ दे गई। तीसरा दीप उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा। चौथा दीप उस इच्छा के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है। और 5वां दीप खुद के लिए। मेरे बच्चे, जिस दिन तू खुद के लिए दीप जलाएगा, उसी दिन तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, सही और गलत के बीच का मार्ग। जब कभी तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जाना, आंखें बंद करके बस इतना कहना, मां काली अगर यह आपका मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, और अगर नहीं तो मेरे मन को बेचैन रखना। बस कुछ ही समय में तू देखेगा, या तो तेरा मन गहरी शांति में डूब जाएगा या अजीब सी बेचैनी से भर जाएगा। और उसी क्षण तू जान जाएगा कि कौन सा रास्ता तेरे लिए नहीं है। मेरे बच्चे, तू कहता है, मां मेरा जीवन बदलने वाला है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन, विश्वास परिस्थितियों से नहीं आता, विश्वास मेरी योजना पर भरोसा करने से आता है। जो तुझे दिख रहा है वह भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वह रहस्य है, और जो होने वाला है वह चमत्कार है। अब देख, तेरे आसपास सब कुछ क्यों बिखरता दिख रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्तियां क्यों दूर हो रही हैं, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। मेरे बच्चे, नया जीवन पुराने बोझ के साथ शुरू नहीं होता। तो एक नए द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर दूंगी, नई सोच दूंगी, और सबसे महत्वपूर्ण एक नया तू दूंगी। वो तू जो अब तक डरा हुआ था, जो बार बार टूटकर संदेह से भर गया था। अब मैं तुझे ऐसी आंखें दूंगी जो बिना बोले सच और झूठ पहचान लेंगी। अब जब कोई तेरे सामने झूठ बोलेगा तो शब्द पूरे होने से पहले तेरा मन सच पकड़ लेगा। अब जब कोई तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाएगा तो तू बिना कारण दूर होने लगेगा। डर मत, यह अकेलापन नहीं है, यह चयन है। मेरे बच्चे, अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा, अब तू मार्ग बनने वाला है। तेरे शब्द अब हल्के नहीं होंगे, तेरी उपस्थिति अब अनदेखी नहीं होगी। और यह सब इसीलिए नहीं कि तू कुछ साबित करे, बल्कि इसलिए कि तू जो है वह प्रकट हो सके। मेरे बच्चे, अब तुझे सच और झूठ का अंतर किसी शब्द से नहीं, तेरी आत्मा की धड़कन से समझ आने लगेगा। जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा तो उसके शब्द पूरे होने से पहले तेरे भीतर कुछ सख्त सा हो जाएगा। तेरा मन भारी होगा, तेरी छाती में अजीब सी बेचैनी उठेगी, और तू खुद से कहेगा, यह इंसान सच नहीं बोल रहा। और जब कोई सच्चा होगा तो बिना किसी कारण तेरे भीतर शांति उतर आएगी। तेरा मन कहेगा, यही मेरा है, यही सच्चा है।
मेरे बच्चे, यही मेरी कृपा का पहला लक्षण है। जब मैं किसी को आगे बढ़ाने लगती हूं तो पहले उसे पहचान की दृष्टि देती हूं, क्योंकि गलत लोगों के साथ सही रास्ता कभी नहीं मिलता। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है उस पर भरोसा रख। एक एक घटना, एक एक मुलाकात, एक एक देरी, सब मेरी योजना का हिस्सा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे संकेत मिलने लगेंगे, कभी सपने में, कभी किसी अनजान के शब्दों में, कभी अचानक सुनी किसी बात में जो सीधे तेरे मन की बात होगी, और वहीं से शुरू होगा तेरे नए जीवन का असली अध्याय। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताती हूं कि तू अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। मैं खुद तुझे सफलता तक ले जाऊंगी। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन एक शर्त है, तू अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा एक छोटे से विश्वास से शुरू होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या अपने कर्मों पर हो, यही तेरी आत्मा की जड़ है। अगर आज तेरा व्यापार नहीं चल रहा, अगर तू परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है, अगर रिश्तों में तू खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तो समझ ले यह समय स्थायी नहीं है। लेकिन सुन मेरे लाल, जब तक तू विश्वास नहीं करेगा तब तक मैं भी अपने चमत्कार पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकती। जब तू कहता है मां, अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैं मुस्कुराकर कहती हूं, मेरे बच्चे, अभी तो सब कुछ बाकी है। तू इस संसार में केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं आया। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे, जिससे तुझे लगे कि हां, मैंने अपने जीवन का धर्म निभाया। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ कर। यदि तुझे परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन आधे मन से नहीं, पूरे समर्पण के साथ कर। तू गिरे लेकिन उठ, तू थके लेकिन रुके मत, तू रोए लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं तेरे भीतर यह सिखाने आई हूं कि असली भक्त वही है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू सोचता है कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जो आज भी हंसते दिखाई देते हैं, उनका कुछ क्यों नहीं बिगड़ रहा। मेरे बच्चे, यह संसार एक रंगमंच है। हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में आए शत्रु तुझे गिराने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए थे। वे तेरा चयन छीन सकते हैं, तेरी शांति छीन सकते हैं, लेकिन तेरा भाग्य नहीं, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरी सहनशीलता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। माफ कर, लेकिन भूल मत, अनुभव को हथियार बना, बोझ नहीं। अब अंत में मैं तुझसे केवल एक प्रश्न पूछती हूं, मेरे बच्चे, क्या तू विश्वास करता है? अगर करता है तो आज ही मन कह दे कि जय मां काली की जय। और यदि मेरी बातें तेरे दिल तक पहुंची हैं तो बस इतना याद रखना कि मैं तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगी।